हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से वही मेजर हेड सब हेड बताना है। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। इसका मतलब ऐसा पैसा जो हमने लगा रखा है, हम कैपिटल लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी हमें एसेट नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में बेटा बनने में कम से कम 2-1 साल का समय तो लगता है, लेकिन पैसा हम वेरी फर्स्ट डे से लगा रहे हैं उसमें, लेकिन हमें अभी उसका रिटर्न नहीं मिला है, वो एसेट अभी हमें मिला नहीं है। तो 2 साल बाद मिलेगा, तो ये किसका पार्ट होगा? क्योंकि ये लंबा टाइम पीरियड है, तो नॉन करंट एसेट। और किसमें आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। सेकेंड है प्रोविजन फॉर वारंटीज। देखो वर्ड प्रोविजन आया मतलब दो जगह सकता है, या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन या तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आगे डिसाइड होगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। वारंटीज का प्रोविजन है बेटा। वारंटीज का प्रोविजन क्या होता है? आपने सुना होगा ना, टीवी ली 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी, आपने सुना होगा, बहुत बार ऐसी वारंटीज मिलती हैं। तो ये वारंटीज बेटे जब कंपनी देती है तो उसके अलग से पैसा भी तो निकाल के रखना पड़ता है कि कल कोई क्लेम आ गया तो भरेंगे कहां से भाई? कल को किसी ने क्लेम कर दिया कि यार ये हमारा सामान खराब हो गया, आपने 5 साल की वारंटी दी थी, इसको एक्सचेंज करो, तो आपको एक्सचेंज करके देना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से पैसा निकाल के रखा जाता है। इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर वारंटीज, लंबे टाइम पीरियड के लिए है। तो मेजर हेड क्या होगा इसका? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और सब हेड में लिख दीजिए आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो बेटा, कभी भी अगर आपको एडवांस रिसीव होता है, सर पे ऑब्लिगेशन आ जाता है, सर पे लाइबिलिटी आ जाती है कि ये पैसा भरना पड़ेगा। सर पे अगर आपको ऑब्लिगेशन आ रहा है, लाइबिलिटी आ रही है, तो क्या है ये? अगेन लाइबिलिटी का पार्ट है, और भरना पड़ेगा, जल्दी भरना पड़ेगा कि काम करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब एक शादी गार्डन है, मैंने जाके पैसे दे दिए कि भैया मेरे एक्स बंदे की शादी होनी है, यहाँ पे मेरे बड़े भैया की शादी होनी है मान लीजिए। अब कोई और ऑफर कर रहा है तो वो उसको दे नहीं सकता, वो क्यों? क्योंकि मैंने पैसे दे दिए हैं। अब उस पर एडवांस आ गया है, सर पे लाइबिलिटी आ गई है कि भैया ये काम करके देना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम रिसीव करना आपके लिए हमेशा लाइबिलिटी होगी, और एडवांस पे कर देना यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए एसेट होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रिसीव हो रही है, साफ साफ लिखा है रिसीव हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी सर करंट लाइबिलिटी, और ये चले जाएगी, कहीं नहीं आ सकता, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो नहीं सकती, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो है नहीं। अब किसी से पैसा उधार तो लिया नहीं हमने, तो हमें एडवांस मिला है, तो ये किसमें आ जाएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसमें आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ चला जाएगा? अदर करेंट लाइबिलिटी में। और लास्ट है कैपिटल एडवांसेस। बच्चों आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में बेटा हम लोग बहुत बार पैसा उधार पे देते हैं, एडवांस देते हैं। तो हमने लंबे टाइम के लिए मान लीजिए पैसा एडवांस पे दे रखा है या लोन पे दे रखा है किसी को, तो ये उसी का पार्ट है। कहाँ जाएगा? सही जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और मेजर हेड हो जाएगा इसका नॉन करंट एसेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फॉर फर्दर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।